गिरने के लिए बंद कर बाबा। अच्छा जी, तो हैव यू सीन, कुछ एक्सप्लोर किया आपने? एमजेएल, जेसीआर, कुछ थोड़ी बहुत तो समझदारी में आई होंगी ना चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी होंगी। बस इनको ट्रैक रखें, चेक रखें, पढ़ते रहें इनके ऊपर ना चीज़ें, ठीक है? एक दिन में चीज़ें वैसे भी नहीं समझ आती, बट ट्राई टू लिंक द थिंग्स एंड कीप रीडिंग विल इम्प्रूव। मैं अब इनको आपको ना थोड़ा सा इस पे आगे एक्सप्लोर करते हैं। लेट मी ओपन अ जर्नल। इससे स्पेशल कि मैं स्कोपस पे जाऊं, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? इंडेक्सेशन पहली वाली को जरा थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। तो मैं जाके लेट मी ओपन अ वेब पेज एंड आई टाइप मास्टर जनरल लिस्ट। लेट मी शेयर इट ऑनलाइन एज वेल। आप भी टाइप कर रहे हैं मास्टर जनरल लिस्ट। वेब पेज। चलिए, ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपको ये, जब मैं इसको सिंपल मैंने गूगल किया तो इसने मुझे क्या खोल के दिखाया? ये कह रहा है जी, वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नलिस्ट एमजीएल बाय क्लैरीवेट। यही बातें हमने की है ना, क्लैरीवेट एनालिटिक्स की बात की है, वेब ऑफ साइंस की बात की है। इनकी एक मास्टर जर्नलिस्ट है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। हम इसको खोल लेते हैं। तो ये भी कुकीज़ की बात कर रहा है, हम इसको राइट लोडिंग वन क्या क्लोज। अब ये यहाँ पे कह रहा है जी कि ये इनका एक होम पेज है मास्टर जर्नल लिस्ट का। वो कहता है जी, आपने कोई जर्नल सर्च करना है, अगर वो मेरी लिस्ट में होगा मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। बाकी प्रोसेस ऑफ सबमिशन एक्सेप्टेंस तो अलग होगा, बट ये कि हमने तो एज अ स्टूडेंट चेक करना होता है कि यार ये लिस्ट में है कि नहीं है। और एज अ मास्टर स्टूडेंट, एज अ पीएचडी स्टूडेंट, इफ अ जर्नल इज इंडेक्स्ड विद देम, इट मींस दैट इज अ गुड क्वालिटी जर्नल। एटलीस्ट उसने कुछ बेंचमार्क्स पूरे किए हुए हैं। फर्दर अगर वो जेसीआर के अंदर भी है तो और अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तो होना चाहिए ना। देर आर फ्यू पीपल which I have interacted। लोगों ने जो हमारी पीएचडी में रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम आपने एक जर्नल पेपर पब्लिश करना होता है जेसीआर वाले जर्नल के अंदर, एक पेपर, अगर आपने पीएचडी करनी है। एंड आई हैव अनफॉर्चुनेटली सीन सम पीपल जिन्होंने ये कंफर्म नहीं किया कि ये जर्नल एमजेएल में है, जेसीआर में है, और पब्लिश कर लिया, क्योंकि जर्नल तो बेताशा पब्लिश हो रहे हैं, जर्नल के नाम से पब्लिश हो रहे हैं। और अपने वेब पेज पे जर्नल ने लिखा भी होता है, बहुत सारे जो फेक जर्नल्स होते हैं कि जी मेरा ये इम्पैक्ट फैक्टर है, मैं ये इम्पैक्ट फैक्टर, होता नहीं है। ठीक है, उमर फारूक ने आज एक जर्नल खोल लिया, वेब पेज बनाया, बड़ा खूबसूरत सा, ऊपर लिख दिया जी मेरा इम्पैक्ट फैक्टर है 6.7। अब आपके कहने पे मैं कैसे ईमान ले आऊं? लेकिन कुछ लोग, सादे लोग बेचारे शरीफ, वो फंस जाते हैं। ठीक है, और ऐसा काम कर गुजरते हैं कि बाद में देयर इज नो वे बैक।
So these are the places where you need to first confirm that whatever journal I am focusing, targeting, it is in fact a recognized journal. So इनके प्रॉपर जो सोर्सेज हैं उन पे जाके चेक करना होता है. लाइक अब आपने पेपर पढ़े हैं बहुत सारे, आपने अपने अपने सब ने कुछ ना कुछ पेपर्स डाउनलोड किए हैं ना. गिव मी द नेम ऑफ जर्नल जो वो पेपर आप पढ़ रहे हो. क्या आप गार्बेज पढ़ रहे हो या आप ठीक पढ़ रहे हो, या आपने कंफर्म करना है. आपने कंफर्म कैसे करना है कि आपने ये कुछ चेक मार्क्स को देखना है कि यार मैं जिस जर्नल से पढ़ रहा हूँ वो जर्नल किसी काम का भी है कि नहीं है. क्या उसके एडिटर वैसा सोचते हैं जैसा वो मार्क बेवर सोच रहा था, या ऐसे ही वो पैसे कमाने के लिए अभी मैंने पेपर भेजा अगले 6 घंटे बाद पेपर एक्सेप्ट हो गया. ऐसे भी होता है. यू सेंड दी पेपर, नेक्स्ट 6 आवर्स में 2 नंबर जर्नल्स होते हैं पेपर एक्सेप्ट कर लेते हैं. व्हाट दे से $600 $1200 $2500 दें, पेपर एक्सेप्ट हो गया. उनसे बचना है. दे आर दी फेक जर्नल्स. दे आर नॉट जर्नल्स, दे आर बिजनेसेस. सो दोज बिजनेसेस हैज टू बी अवॉइडेड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा नुकसान है उसके अंदर. ना वो अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं, ना ही वो अच्छे पेपर रिकग्नाइज होते हैं. अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप सबने पेपर डाउनलोड किए हैं ना, जरा मुझे एक आध नाम तो बताएं. चलें एक सिरे से शुरू करते हैं. जी अजमल साहब, आपने कौन सा पेपर पढ़ा है? सर मुझे जर्नल का नाम बताना है आपने बस सिर्फ. चलें मैं आपको देता हूँ 2 मिनट. जो आपका सबसे अच्छा पेपर था जिसपे कोई जर्नल का नाम लिखा होगा ना कुछ तो लिखा होगा कि यार टाइटल ये इस जगह पब्लिश हुआ है. हमेशा सोर्स पे जाना चाहिए. सही है. सोर्स के बगैर कभी जिंदगी में बात ही नहीं करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि वो गलत होती है मोस्टली. तो आपकी सोर्स क्या है? जो आप पेपर पढ़ रहे हैं मैं उनकी सोर्स पे जाना चाह रहा हूँ. मैं आई वुड लाइक जस्ट लाइक टू सर्च देम हियर कि क्या वो मास्टर जर्नल लिस्ट में हैं या नहीं है. सेम क्वेश्चन इज टू दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल. थोड़ा फास्ट पेस पे आप सबने चलना है, टाइम कम है इस समर के अंदर. ठीक है, तो थोड़ा सा साथ साथ होमवर्क करते रहें, नहीं तो पीछे रह जाएंगे. जी कामरान बंगश साहब. सर मैं जो पेपर देख रहा हूँ सर वो है MDPI का सर, मल्टी डिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट है, उसका अच्छा है सर. एक MDPI एक पब्लिशर है, जर्नल का नाम नहीं है. मैं आपसे जर्नल का सर नाम. जर्नल का नाम सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये तो टाइटल हो गया जर्नल, उस पेपर का सर टाइटल. सर जर्नल का नाम क्या है? जर्नल का नाम सर एक सर देखें ना, गौर करें ना, थोड़ी अपनी अकल को इस्तेमाल करें. देखें उसमें जब पूरी चीजें दी हुई हैं तो आर्टिकल में कहाँ पे जर्नल का नाम लिखा हुआ है. पब्लिशर सर भी लिखा होगा, आर्टिकल का नाम अपना होगा, जर्नल का नाम भी होना चाहिए. और अगर ये सब कुछ नहीं है इट मीन्स कि आप गलत चीज पढ़ रहे हैं. पता नहीं क्या डाउनलोड किया हुआ है, ऐसे ही खुश हो रहे हैं बैठे हुए. ये तो टाइटल ऑफ द आर्टिकल है. नहीं सर, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्लीट ये टाइटल. ओके, जर्नल का नाम आप कह रहे हैं क्या है? एप्लीकेशन सॉरी, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंप्लीट आगे जो फॉलोअर होते हैं वो इस पर जो जर्नल है वो है केस स्टडीज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल. अभी देख लेते हैं केस स्टडीज. सर 1 मिनट देंगे पहले इनका सर्च. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ठीक है यही नाम है, केस स्टडीज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. लेट्स सर्च दिस कि वेदर ये वेब ऑफ साइंस के मास्टर जर्नल लिस्ट में है या नहीं है. ओके जी है, नजर आ रहा है आपको? तो ये इसका पब्लिशर एल्सेवियर है. ठीक है, और इसका एक ISSN नंबर है. ये इनके कोर कलेक्शन में साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में SCIE कहते हैं इसको, उसमें इन्होंने इसको शामिल किया हुआ है. इनफैक्ट इनके जो कोर कलेक्शंस हैं वो एक लाइफ साइंसेस की कोर कलेक्शन है, एक इंजीनियरिंग साइंसेस की कोर कलेक्शन है, एक सोशल साइंसेस की कोर कलेक्शन. तो उसमें से किसी एक जगह पे ये आपको प्लेस करते हैं जर्नल को. तो ये इनकी साइंस साइटेशन के अंदर है, यानी इंजीनियरिंग वाली साइट के अंदर इनका ये कवर होता है. तो ये इट मीन्स आप इसके प्रोफाइल पेज पे चले जाएंगे तो कुछ और डिटेल मिल जाएगी. उसके लिए मुझसे लॉगिन मांग रहा है. आई डोंट नो, मैं इसमें भी मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं इसमें लॉगिन हूँ कि नहीं हूँ. लेट मी अप्लाई समथिंग एल्स.
ट्राई, ऑर्किड से ट्राई कर। अच्छा जी, मतलब इसमें अपना फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं और फिर और चीजें खोल सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको और खोल लिया, अब ये बता रहा है कि यार ये जर्नल जो है इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने अपने पास रखी हुई है। बाज़ जर्नल्स की वेबसाइट जो है वो क्या हुई होती है, एक नाम यूज होता है कि आप जब क्लिक करते हैं ना तो एक्चुअल वेबसाइट पे नहीं कहीं और ले जाता है, उसका नाम होता है कुछ, क्लोन की होती है। ऐसे चक्कर भी है कि आपको क्लोन्ड वेबसाइट पे ले जाएगा वो, जो एक्चुअल जर्नल ही नहीं होगा, वो वही होगा जो फेक जर्नल होगा। नाम एक्चुअल होगा या नहीं, दे नाम होगा फॉर एग्जांपल यही केस स्टडीज, लेकिन जर्नल चला रहा हूँ मैं, जो एक्चुअल है वो जर्नल अलग वेब पेज पे होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें सोच समझ के चलनी होती है। एक्चुअल वेबसाइट इधर अवेलेबल है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इसकी एक्चुअल जर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा। ये जर्नल हाँ, ये यहाँ पे इसने, आई एम श्योर ये इसने सारे जर्नल्स दिखा दिए उनके, जर्नल जो एल्सवेयर के हैं। आप इसमें सर्च कर सकते हैं, ये नाम इसमें आप दोबारा लिखेंगे केस स्टडीज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये इसके बाद आपको इधर ले आया, ये एक्चुअल उसकी वेब पेज है जो कि, अब ये देखिए वेब पेज जर्नल का खुल गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें अब खुल ही गया, तो यहाँ एक चीज और देख लेते हैं। देखिए इसने यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है, साइट स्कोर लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ चीजें और बताई हुई हैं, अपने कुछ बेंचमार्क्स दिए हुए जी कि मैं इतना, मेरा ओपन एक्सेस का ये चार्जेस हैं, इतने दिन में मैं डिसीजन देता हूँ, ये रिव्यू टाइम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, आप खोलते जाएं देखते जाएं, लेटेस्ट आर्टिकल्स कौन से पब्लिश हो गए हैं, एक्सेप्ट कौन से हैं, साइट कौन से ज्यादा हुए हैं, डाउनलोड सबसे ज्यादा कौन से हुए हैं, पॉपुलर किसकी ज्यादा है। तो आप इनमें से इस जर्नल के वेब पेज पे जाके बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एक ऑथेंटिक जर्नल है क्योंकि ये मास्टर जर्नल लिस्ट में भी है, और चूंकि इधर आपको इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी नजर आ रहा है, इट मींस ये जेसीआर में भी होगा। ठीक है, अब इम्पैक्ट फैक्टर हमने चूंकि अभी भी कवर किया है, मैं इसकी डेफिनेशन यही खोल के दिखाता हूँ। देखिए इसको जो मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा जी कि इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन क्या है। ये सबको नजर आ रहा है जी ऑनलाइन भी? यस सर। अच्छा जी, तो आप पढ़ पा रहे हैं ये सारा, अपने भी खोला हुआ अलग से यहाँ पे देख रहे हैं? सर इधर ही सर देखिए। अच्छा देखिए, अब इस डेफिनेशन को पढ़ें जो मैंने अभी आपको शेयर की है थोड़ी देर पहले, उससे लिंक करें। ये क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने 2024 में ये जेसीआर पब्लिश की है, और इम्पैक्ट फैक्टर 2023 का पब्लिश किया है। तो लिखा नजर आ रहा होगा 2023 जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, और ये इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 2023 का इम्पैक्ट फैक्टर है। नहीं नहीं नहीं, 23 का इम्पैक्ट फैक्टर साइटेशन 2023 की काउंट हुई है, और प्रीवियस 2 साल के पेपर्स कंसिडर हुए। हाँ, वो आगे क्लैरीवेट एनालिटिक्स के 2023 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2024 में ये रिपोर्ट आई है, जो मैंने आपसे भी कहा नहीं कि ये जब एनालिटिक्स ने 2024 में रिपोर्ट की है, और ये जर्नल है 23 की, है 23 की, है 23 की, और क्लैरीवेट कैलकुलेट जब हुई है तो 23 की साइटेशंस है, 21-22 के पेपर्स हैं। इस 22 के रिपोर्ट इसको की है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए हैं, वो काउंट हुए हैं और उन्हीं आर्टिकल्स की साइटेशंस देखी गई है। से यहाँ पे 100 आर्टिकल 2 साल में पब्लिश हुए, उन्हीं आर्टिकल्स में, जिसमें हाँ, अपने इम्पैक्ट फैक्टर निकाला। जी जी, और उनके उन आर्टिकल्स को से 50 दफा साइट किया गया, तो 50 बटा 200 इम्पैक्ट फैक्टर निकल आया। 6.5 का मतलब ये है कि अगर 10 आर्टिकल पब्लिश हुए थे तो 65 साइटेशंस आई, 65 साइटेशंस। ठीक है, तो ये जर्नल की कुछ पैरामीटर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। इस तरह से एक और भी लिखा हुआ है। अब ये बहुत सारे कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर इज इम्पैक्ट फैक्टर। नाउ अनदर वन इज साइट स्कोर, ये एक और चीज है। इसमें देखें क्या कहना चाह रहे हैं। साइट स्कोर इज नॉट इम्पैक्ट फैक्टर, इट्स समथिंग एल्स। It measures the average citations received per peer reviewed document in that title. तो ये बेसिकली हर आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है। अब हर आर्टिकल, एक तो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है ना, उस जर्नल में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी होंगे जो कि जिनको कोई साइटेशन नहीं मिली होगी। अब यहाँ पे उस फिनोमेना को कवर किया गया है कि एवरी
एवरी डॉक्यूमेंट हैज बीन एनालाइज्ड के हर डॉक्यूमेंट को कितनी एवरेज साइटेशंस मिली हैं। और इसकी रेंज डिफरेंट है, ये 4 साल की रेंज के ऊपर 20 से 23 तक की रेंज है इसके अंदर। और इसके अंदर देखें कौन कौन से आर्टिकल्स, रिव्यूज, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, डाटा पेपर्स, बुक चैप्टर्स, एवरीथिंग विच दे हैव पब्लिश्ड इन दिस जर्नल, हर एक के ऊपर उन्होंने ये एनालिसिस की है। ये जो और accordingly 23 का होगा या 23 का हो, 23 का हो, 20 से 23 तक के आर्टिकल्स कंसिडर हुए, रेंज इसमें 4 साल की है। सो अकॉर्डिंगली हर चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या चीज है, पता होना चाहिए, डिटेल्स आप इजीली उसको फिगर आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ये साइट स्कोर है ना, ये स्कोपस ने निकाला हुआ है, देखें, यानी ये जर्नल जो है ये वेब ऑफ साइंस पे भी इंडेक्स्ड है, ये स्कोपस पे भी इंडेक्स्ड होगा। कुछ बेंचमार्क्स इन्होंने स्कोपस के उठा के यहाँ शो कर दिए हैं, कुछ वेब ऑफ साइंस के शो कर दिए। ठीक है, समझ रहे बात? तो अकॉर्डिंगली ये एक जर्नल, बहरहाल मैं दोबारा जाता हूँ उस जर्नल लिस्ट के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ इसको खोला हुआ था, ये अब इसकी डिटेल है इस जर्नल की। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ये बता रहा है जी कि पहले दफा ये 2014 में पब्लिश हुआ था। हर साल इसके 2 इश्यूज आते हैं, इंग्लिश में पब्लिश होता है, इसका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर भी है। कुछ और डाटा भी दिया हुआ है कि जी एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल, वही मीन्स के 6 महीने में एक दफ़ा है, और नीचे कुछ और चीज़ें भी हैं। कोर कलेक्शन कौन सी है इसकी, कैटेगरी कौन सी है, करंट कंटेंट किसके अंदर फॉल करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हमारे काम का इसमें बहरहाल जो और भी कुछ चीज़ें हैं देखते जाएं आप। इम्पैक्ट फैक्टर 2023 के बारे में उसने कुछ बताया हुआ है, 22 के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे कुछ और इंडिकेशंस, JCI बताया हुआ है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ठीक हो गया जी। ब्लाइंड रिव्यू, पीयर रिव्यू प्रोसेस है। इट मींस के रिव्यूअर्स को नहीं पता होता कि ऑथर्स कौन है, ना ऑथर्स को पता होता है कि रिव्यूअर कौन है। डबल ब्लाइंड में इस तरह होता है, सिंगल ब्लाइंड में आपको रिव्यूअर्स का नहीं पता होता। तो खैर वो एक अलग चीज़ है, उनको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। बट ये कि यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स इन्होंने मेंशन किए हुए, और ये मास्टर जर्नल लिस्ट है। ठीक है, मास्टर जर्नल लिस्ट में आपका अगर एक जर्नल है तो इट मीन्स के इट्स अ गुड जर्नल। सही है। JCR जो है वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है, वो इस तरह से फ्री अवेलेबल नहीं होती। जो इस साल की JCR है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, वो एक एक्सेल पेज डॉक्यूमेंट होगी, आपको खुद भी शायद मिल जाएगी, कुछ लोगों ने डाउनलोड की भी होती है, तो आप उसको भी अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज एज फार एज दी वेब ऑफ साइंस इज कंसर्न। अच्छा, सिमिलर वे पे नाउ देयर इज, अब ये तो हमने बात कर ली वेब ऑफ साइंस की, मैंने आपको एक जर्नल भी दिखा दिया। ठीक है, अब हम चले जाते हैं, स्कोपस भी एक चीज है। जिस तरह से ये अच्छा अच्छा, चलें चलें, ऐसा करते हैं कि आप जो है ना फिर एक काम साथ करेंगे ना आप। ठीक है, आपने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं अपने सारे, सब आर्टिकल्स के जर्नल्स के नाम ढूंढें, उनको जाके वेब ऑफ साइंस पे एक्सप्लोर करें, यस नो करें, फिर जाएं स्कोपस पे। स्कोपस का भी पेज इस तरह खुल जाएगा, पहले आप खुद करें, हम उसको दोबारा भी डिस्कस करेंगे। उन्हीं जर्नल्स को स्कोपस पे भी सर्च करें, कॉन्फ्रेंसेस के नाम को भी सर्च करें, कॉन्फ्रेंसेस भी इन दोनों के अंदर इंडेक्स होंगी। ठीक है, आप देखेंगे कि वहां पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉन्फ्रेंसेस का लिखा भी आ रहा होगा, कॉन्फ्रेंसेस भी इंडेक्स होती हैं। अब आपका काम ये है कि आई कैन गिव यू, आप नमाज खाने की ब्रेक भी करें, साथ ही यू स्टार्ट डूइंग योर ओन वर्क, एंड वील डिस्कस एवरीबडी कि आपने क्या ढूंढा। आप एक मैट्रिक्स बनाएं, उसके अंदर अपने जर्नल का नाम लिखें, टाइप करें, आगे लिखें वेब ऑफ साइंस, लिखें यस या नो, स्कोपस यस या नो, इम्पैक्ट फैक्टर, ये इम्पैक्ट फैक्टर है उसका, लिखें। ठीक है, और जो एक दो चीज पैरामीटर नजर आ रहे हैं, साइट स्कोर लिखें नोट करके। इसको हम कहते हैं क्वालिटी मैट्रिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स ऑफ आर पेपर्स विच वी आर स्टडीइंग। तो जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस दोनों का ये बनेगा। ठीक है, आप पेपर का टाइटल भी लिख लें, ये टाइटल है,
इस जर्नल में पब्लिश हुआ है या इस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, कॉन्फ्रेंस इंडेक्स्ड है या नहीं है, जर्नल इंडेक्स्ड है या नहीं है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस दोनों का जिक्र करें, और फिर आगे इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, जेसीआर या साइटेशन रिपोर्ट क्या है, उसकी साइटेशन इंडेक्स क्या है, जो 3-4 आपको चीजें नजर आती हैं नोट डाउन करें, मेक एन मैट्रिक्स एंड देन वील डिस्कस ईच एंड एवरीबॉडीज मैट्रिक्स हियर, क्या आपने क्या ढूंढा है। सर वेब ऑफ साइंस फोकस और उसका इम्पैक्ट फैक्टर करना है बस, ये क्लियर करना है। सर आप इसके अलावा भी कुछ आपको नजर आए ना तो आप कोशिश करें कि जो बेंचमार्क्स आपके समझ आते हैं, ये तो मिनिमम है, और भी अगर आपको कुछ आप पढ़ें, कुछ एक्सप्लोर करें, ऐड कर लें उसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बल्कि एक दिखा देता हूँ, एक सैंपल दिखा देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से देख लीजिए इसको। Let me share it with online participants as well. अच्छा जी, ये नजर आ रहा है आपको सबको अभी, ऑनलाइन और इनलाइन? सर बहुत छोटा है। चलिए मैं यस इसको सर, बड़ा विजिबल है। अच्छा देखें जी, अभी ये टाइटल था, किसी आप सबका किसी का भी टाइटल हो सकता है, आपने इस तरह से स्लाइड ही बनानी, ठीक है। ये टाइटल है, आपने नाम लिखे, सुपरवाइजर का नाम लिखे, ठीक है। अब आ जाए जी, जो आपने जो पेपर पढ़े हैं, जो आप पेपर पढ़ रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, सीरियल नंबर है, उसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका टाइटल लिखा हुआ है, जिस जर्नल में या किस कॉन्फ्रेंस में वो पब्लिश हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है। आगे देखें, देखना शुरू करें क्या क्या लिखा हुआ है, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, फिर एक HEC का भी एक सर्च इंजन है, उसका नाम है HJRS, HEC जनरल रैंकिंग सिस्टम के नाम से, HJRS, ठीक है। फिर एक क्वार्टाइल की बात हुई हुई है। अभी मैं आपको एक सेल्फ असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप खुद इसको करें एक्सप्लोर, फिलहाल हम इस पे फिर बात करेंगे, आप जहाँ फंसेंगे कि नहीं समझ आई क्या हुआ है। क्वार्टाइल लिखा हुआ है जी, इस जनरल का क्वार्टाइल Q1 है, Q1 है, Q1 है, Q1 है, क्या होता है जरा एक्सप्लोर कीजिएगा ना आप, थोड़ा सा आपकी भी मैं देखूं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। फिर एक SJR लिखा हुआ है, SJR इज स्कोपस जनरल रैंक, SJR इज स्कोपस जनरल रैंक, इट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट फैक्टर, impact factor is given by Clarivate, SJR is given by Scopus, ठीक है। लेकिन इसकी तो कैलकुलेशन, वेब ऑफ साइंस के सामने इम्पैक्ट फैक्टर और स्कोपस के सामने एसजीआर लिख दें। मैडम जैसे आप मुनासिब समझें, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे तक कम्युनिकेट करनी, प्रेजेंटेशन आपने बनानी है ना, तो आप जैसे अच्छी बनाएं, ये एक सैंपल, ठीक है। आप जिस तरह चाहें वैसे करें, बट ये कि यहाँ इस पूरे डाटा से कुछ पिक्चर सामने आ रही है, मैं उस पर बात करूंगा। यस। अब देखिए आगे H इंडेक्स लिखा हुआ है, अभी हमने बात की थी H इंडेक्स क्या होता है, तो जर्नल का H इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इम्पैक्ट फैक्टर लिखा हुआ है, ये क्लैरिवेट वाला है, फिर साइट स्कोर लिखा हुआ है, फिर एक जर्नल परफॉर्मेंस इंडेक्स किया हुआ है JPI, वो भी लिखा हुआ है, ये कहाँ से मिलता है एक्सप्लोर करें आप, ठीक है। तो ये देखें, ये एक यहाँ पे एक पेज बना हुआ है कुछ पेपर्स का, फिर आगे चलते हैं, यहाँ देखें कुछ और बना हुआ है, इधर भी कुछ और नाम ऐड हुए हुए, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा होगा ये कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है। अब यहाँ पे बहुत बहुत चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, यहाँ आप इंडेक्सेशन की ज्यादा बात हो रही है कि स्कोपस में इंडेक्स हुआ हुआ है, वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, इसलिए मेंशन नहीं हुआ हुआ, और वहाँ पे इन्होंने इंडेक्स नहीं, इसका कोई H इंडेक्स मेंशन हुआ हुआ है, कोई साइटेशन इम्पैक्ट एक फिगर होती है वो निकला हुआ है, बट ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स की बात हो रही है, कुछ और कॉन्फ्रेंस पेपर्स की बात हो रही है अल्टीमेटली ये। अच्छा, अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है जी, आप बताएं मुझे, इसको देख के आप क्या कहते हैं। एक पेपर है, उस पेपर का एक जर्नल है, उसकी उसका बड़ा अच्छा सा एक डाटा गया हुआ है, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर है जो आप पढ़ रहा है, ये बंदा जो भी पढ़ रहा है, ठीक है। अगर ये सारे नील होते, इट मीन्स ये किसी ने ऐसी फिगड़ बंदे ने अपलोड कर दिया और आपने देखना शुरू कर दिया। तो देखें, जब हमने कोई काम करना होता है ना, तो अच्छा होमवर्क होना चाहिए, अच्छी जगह से शुरू करेंगे तो अच्छी जगह पहुंचेंगे, ठीक है। अगर गलत जगह से शुरू करेंगे तो गलत ही होते रहेंगे।
तो ये सोर्सिंग के बारे में एक सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि जो आप पेपर्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च पेपर्स, दे आर फ्रॉम दी सॉलिड वैलिड सोर्सेज एंड दे आर दी बेस्ट सोर्सेज। तो अगर इधर फिगर्स आ रही हैं कुछ, तो आप उस बेस पे उससे कंटिन्यू कर सकते हैं या यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं जी, ये काम, ये पेपर, ये जर्नल ठीक नहीं है, लीव इट, गो समवेयर एल्स, और सर्च करें, सर्च को इम्प्रूव करें। ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रही है मेरी बात जी? यस सर। यस सर। सर अगर SJR की वैल्यू सर 2 है तो सर इट मींस के ये वाला रिसर्च पेपर बहुत अच्छा नहीं है जैसे कंपेयर टू जिसकी अभी मैं वैल्यू अच्छे बुरे 6 की बात नहीं करूंगा कि क्या फिगर अच्छी है क्या बुरी है, अभी आप सिंपल नोट डाउन करें। अभी वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन कि कौन सी वैल्यू कितनी हो तो अच्छी है और कितनी हो तो बुरी है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर इम्पैक्ट फैक्टर 0.2 होता है ना किसी जर्नल का, 0.2, 0.2, इट इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशन। सो मैडम, आपके सवाल का जवाब मिला आपको कुछ? Yes, जितना sir. काम उतना अच्छा होगा। SJR2 is an extremely good figure, extremely good figure. इवन पॉइंट्स में नंबर आए तो भी ये नंबर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, खैर ये फिल करें। आपने 5-10 पेपर्स तो पढ़े ना सबने। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं आपको टास्किंग भी यही देके जा रहा हूँ कि आपने कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स आज यहाँ पे फिल करने, यहीं बैठ के। 10 से 15 आपकी चॉइस है, यू कैन ऐड मोर। उसमें कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी होने चाहिए, कुछ जर्नल पेपर्स भी होने चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। वो आप फिगर आउट करें, उनको डाउनलोड करें, फिर ये चीज़ें फिल इन करना शुरू करें। ठीक है, पहले नमाज पढ़ लें, खाना खा लें, आके बैठ जाएं, और सर जब ये काम पेपर आपके पूरे हो जाएं तो मुझे महर साहब आप फिर बुला लीजिएगा। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं जहाँ भी होऊंगा मैं आ जाऊँगा। ठीक है, बट मेरा ख्याल में अभी मेरे पास हो रहा है 12:45। आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि इसमें आपको टाइम लगेगा। अभी आपको नमाज और खाने में अराउंड आधा घंटा लगेगा, और उसके बाद कम से कम आपको एक घंटा लगेगा इस काम के करने में। सो आई थिंक कि वी कैन मीट अगेन अराउंड 2:15। ठीक है जी, 2:15 पे वी कैन अगेन come here and I can discuss your input in next time, whatever time we have, कि आपने क्या किया। ठीक है मैडम, आपका सवाल है कोई? सर एक छोटा सा इशू था सर कि जो सर मेरे पास कोई आईडी नहीं है सर जैसे मैं लॉग इन करके सर पेपर्स एक्सेस करूं। आईडी की जरूरत नहीं है मैडम, आपके पास जीमेल का अकाउंट है तो हर चीज हो जाती है। सर ये IEEE वाले जो मैंने जो रिसर्च पेपर ओपन किए हुए थे सर उसमें वो आ रहा था कि फॉर टू IEEE कम। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप ढूंढना चाहें तो एक्साई हब की वेब पेज है, वहां से आपको मिल जाएंगे। नंबर 2, अगर स्टिल आपको नहीं मिल रहे तो आप मुझे भेज दें, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा। आपने मुझे तो अप्रोच नहीं किया। सर कल मैसेज किया था सर उसमें ये लिखा हुआ था कि वो कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह उसमें रिक्वायर्ड है। मैडम मैं आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ। मुझे आपने लिंक भेजना था और मैंने उसके बाद आपको भेजना था। अब अगर आप मुझे जनरल बात करेंगी कि मुझसे ये नहीं हो रहा, तो मैं कैसे पता करूंगा कि आप क्या ढूंढना चाह रही हैं? सर सर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से भी एक्सेस हो जाएगी अगर ये पेपर्स भी एक्सेस करना चाह रही है ना, ये लोग भी पढ़ पर हैं। आप गाइड कर दीजिए इनको मैडम। और अच्छा स्टिल आई एम गिविंग यू my point of view. Still, if you have any issue, send the paper to me and I'll send it back to you. But राइट टू वो पेपर आपने डिटेल पढ़ना है ना, तो पेपर पढ़ने वाला काम तो अभी तो मैं आपको पढ़ने का काम तो दे ही नहीं रहा हूँ ना। अभी तो आपने सिर्फ पेपर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, तो वो आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे भी कर सकते हैं बाय जी फिलिंग सर ऑल वो हो डिटेल्स। जाएगा ठीक है, सर हो जाएगा तो अभी तो ये मैट्रिक्स बनाए ना आप। फिर जो पेपर राइट सर आपको चाहिए उनके लिंक्स मुझसे शेयर कर लें, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। अव्वल तो आपको वैसे ही मिल जाने चाहिए। आजकल कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो नहीं मिले। अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आपको वही सेम चीज मिल जाएगी। बट आपको नहीं सर मिल रही, आप मुझसे लिंक शेयर कीजिएगा। मतलब मोटी बात ना करें, स्पेसिफिक बात करें कि ये पेपर चाहिए, आई विल सेंड इट टू यू। राइट सर ठीक है सर। और कोई सवाल?
हाँ साइड में मेरे जो लेक्चर आपने लिखे थे, नहीं, ये आप खुद बनाएंगे ना। अगर ये भी आपको दे दूंगा तो आप खुद क्या करेंगे? वैसे जनरल 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 सा जवाब है कि खुद बनाए। बनाए इसमें आपके सामने है, अब आप इसको अपने लिहाज से सोच लें कि मैंने क्या करना है, कैसे बनाना है। नोट आपने कर लिया है, ठीक है। वो आप जब आप दिखाएंगे, अब आपकी जो पहली प्रेजेंटेशन हो गया, क्या जब मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है विद अ वेटेज ऑफ 20%, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सबसे लूंगा, ठीक है। आज भी जो काम करेंगे करेंगे, घर जाके भी काम करेंगे आप। अब आपने मुझे पहली प्रेजेंटेशन अपनी देनी है 4th वीक में, जिसके अंदर आपका टाइटल, यानी ये स्लाइड जो है टाइटल, पेपर्स 10 से 15 पेपर्स, आई एक्सपेक्ट कि 10 पेपर्स एटलीस्ट हर एक के सॉलिड पेपर्स यहाँ पे फिल इन होंगे, और वो इस प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में देगा। आज बेशक तैयार कर ले, अगले हफ्ते तक तैयार कर ले, आज के दिन कुछ उसका स्ट्रक्चर बना ले, उसको रिफाइन करे, पेपर पढ़े और अच्छे कुछ शॉर्टलिस्ट करे, कुछ निकाले, कुछ डाले, और फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक में वो प्रेजेंट करे कि जी ये मेरा टाइटल है, ये मेरा सुपरवाइजर है, ये पेपर्स मैंने एज पर दी क्वालिटी क्राइटेरिया टॉट इन दी क्लास शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये कॉन्फ्रेंस के पेपर्स हैं, ये जनरल के पेपर हैं, और इनके अंदर से ये वो वाहिद पेपर है आउट ऑफ 10 जो कि बहुत क्लोज है मेरे काम के, जिसको मैं अपना बेसलाइन पेपर कह सकता हूँ कि इसको तो एटलीस्ट लेके चलूंगा, ऐसा ही काम करूंगा, और उसमें जो चेंज आ गई कुछ समझ रहे हैं। बेसलाइन का मतलब ये होता है कि हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उनका इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी जी जी, डिस्कशन वाला पार्ट हम आगे करेंगे। अभी फिलहाल आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन पेपर्स, पेपर्स निकाल लिए, अब आपको पता चल गया वे फॉरवर्ड क्या है। उनमें जो एक आध पेपर होगा वो एग्जैक्टली उस काम को कर रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा यार कि ये मसला है मेरी गाड़ी का, उसको मैकेनिक ने इस तरह सॉल्व किया था, तो मैं पहले इस तो सॉल्व कर लूँ इस तरीके से। इस दौरान अगर मैंने कोई चेंजेस की तो वो बात की बात, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें इंप्रूव होंगी। तो फॉर दैट पर्पज दिस वुड बी योर फर्स्ट पार्ट और ग्रेडेड पार्ट विच आई विल कंसिडर। आज मैं टाइम दे रहा हूँ एंड फर्दर होल वीक इज विद यू, उस पर आप आगे भी काम करेंगे। आज जो डाउट्स क्लैरिटीज हैं हम लेके विल गेट अप फ्रॉम हेयर आफ्टर क्लैरिफाइंग ऑल द डाउट्स। सही है जी। अगर और कोई सवाल नहीं है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का, तो आई कैन क्लोज दी सेशन एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। प्लीज काम जरूर कीजिए, सिर्फ खाने पीने और नमाज पे जोर ना दें। सर इसमें सर अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान सर। इट्स जस्ट वन रिक्वेस्ट सर, मैंने आज ही सर ये ज्वाइन किया है कोर्स, इनफैक्ट ड्यू टू सम इश्यूज। तो मुझे सर पुराने जो वीडियो लेक्चर्स आपकी इसके हुए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो इस ग्रुप के ऊपर सर अगर सेंड हो जाए। बिल्कुल, वो ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर हैं, और आप मैंने क्लास सर, ईयर का नंबर ले लीजिए, वो आपको दोबारा मैं ले सेंड लेता कर देते हैं, और आप ठीक, वो ज़रूर राइट देख लीजिए और उनको देखें अभी सर। आप इस टाइम में, और साथ ही ये काम अगर कर सकते हैं करें, या उसके सर बाद कर लें, ताकि आप अलाइन हो जाएं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर, ठीक है, थोड़ा फास्ट पेस पे आ जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो हमने ये सारा काम जल्दी करना है। बिल्कुल सर, राइट। और कोई डाउट क्वेश्चन? तो ठीक हो गया जी, ये कमरा आपके पास है। जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन यूज देयर ओन आइसोलेटेड रूम्स, वर्क एंड वील डिस्कस इट से एट 2:15 पे। ठीक है, डाउट्स नोट करें, चीज़ें बनाएं और अपनी समझदारी को इम्प्रूव करें इस दौरान, और कोई जो भी सवाल जवाब है फिर हम उनको क्लियर करते हैं। ठीक है जी, आई एम क्लोजिंग द सेशन। सी यू एट 2:15। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।